सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक जीपीएस स्टडी सेंटर। जी हाँ स्टूडेंट, क्लास 11 के लिए मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आज हम देखने वाले हैं और आज हमारा एग्ज़ाम है, जिसके कारण से मैंने सबसे पहले ही आप लोगों को ये वीडियो जो है, ये 4 सेट है फ्रेंड, और आज के आखिरी सेट है क्योंकि आज ही एग्ज़ाम होने वाला था। इसके बाद सेट जो है ज्योग्राफी का नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है, इसीलिए आज मैंने लास्ट सेट जो था वो लेकर आ चुका हूँ। चलिए ज़्यादा ना करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं फर्स्ट सेट में, ये चौथी सेट में क्या क्या दिए हुए क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला गया, निम्न में से किसे सर्वप्रथम यूरोप या अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की। तो किसने की? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंटोनियो पेलिग्रीन। ओके, चलिए दूसरा हम देखते हैं क्या बोला गया दूसरा में। फोलर फाइंग बल जो है, पोलर फीलिंग फोर्स जो है निम्नांकित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? पृथ्वी का घूर्णन से। ओके, चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा हम क्या बोला, इनमें से कौन सी लघु लघु क्या है, प्लेट नहीं है? तो लघु प्लेट नहीं कौन है? अंटार्कटिका। ओके, चलिए नेक्स्ट चौथा में देखते हैं। चौथा में क्या बोला गया? चौथा में क्या बोला गया? चौथा में क्या बोला गया? चौथा में बोला गया है, चौथा में क्या बोला गया? सागरीय आधारस्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते करते हुए हेस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया? तो किस अवधारणा पर विचार नहीं किया? तो किस पर नहीं किया? जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण। ओके, चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा में क्या बोला गया है? पांचवा में बोला गया हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट की सीमा है? तो किस तरह की है? महाद्वीप अभिसरण। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया? नेक्स्ट में छठा में क्या बोला गया? महाद्वीप विस्थापन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया? टेलर ने। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सातवां में क्या बोला गया? निम्नांकित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो अंटार्कटिक महासागर। ओके, सबसे छोटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखते हैं। आठवां में क्या बोला? निम्नांकित में से कौन सा पटल विरूपण से संबंधित नहीं है? तो डी हो जाएगा संतुलन। क्या हो जाएगा? संतुलन। ओके, चलिए नौवां देखते हैं कि नौवां में क्या बोला गया है? समुद्र तल पर समान वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा और राइट हो जाएगा 1013.25 मिलीबार। ओके, 1013.25 मिलीबार। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है? नेक्स्ट में यहाँ पे बोला गया हम लोगों का, लवणता को प्रति समुद्र तल में घुले हुए नमक या ग्राम की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। तो कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा 1000 ग्राम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है? नेक्स्ट में बोला गया निम्न में से कौन ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक हैं? ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक, तो लोहा व चांदी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया? निम्न में से कौन सा कार्यात्मक शैली का प्रमुख लक्षण है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा परिवर्तनीय। ओके, क्या हो जाएगा? परिवर्तनीय। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तीसरा में क्या बोला? निम्न में से कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है? तो खनिज नहीं है, ग्रेफाइट जो है खनिज नहीं है, ठीक है। चलिए चौथा में देखते हैं। चौथा में क्या बोला गया? निम्न में से कौन सा कठोरतम खनिज है? कठोरतम खनिज, तो कठोरतम खनिज क्या है? हीरा जो है सबसे कठिन पदार्थ है, तो ठीक है। तो हीरा जो है क्या है? निम्न में कौन सा कठोरतम खनिज है? तो कठोरतम खनिज क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। ओके, चलिए पांचवा में देखते हैं। निम्न में कौन सी शैली औषधि नहीं है? औषधि नहीं है, तो औषधि नहीं है तो क्या हो जाएगा? संगमरमर जो है औषधि नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट छठा में देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा औषधि है? तो औषधि है तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बलुआ पत्थर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया? सातवां, चट्टानों, क्या बोला गया? चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर पड़े रहना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? अपक्षय। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। IGNEOUS किस भाषा का संबंध है?
इग्नियस जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो किस भाषा का है, लैटिन। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं नोमा। नोम क्या बोला गया है, बोसलाउल्ट किस प्रकार की चट्टान है, तो किस प्रकार की, ब्रह्मग्नेय। ओके क्या है, ब्रह्मग्नेय। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है, नेक्स्ट में क्या बोला गया है, निम्नांकित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, तो कौन सी, आपर्दन। क्या हो जाएगा, आपर्दन। चलिए दूसरा देखते हैं, जल योजना प्रक्रिया निम्नांकित में पदार्थों में से किससे प्रभावित करती है, तो किससे करती है, डी लवण। ओके चलिए नेक्स्ट तीसरा में देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, मानव क्या बोला, सॉरी नेक्स्ट में क्या बोला गया, मालवा क्या बोला गया, नेक्स्ट में मलवा अवधव अवधा को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है, तो किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, तीव्र प्रवाही वृत्त संचालन। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया, यू आकार की घाटी बनती है, यू आकार की जो घाटी है वो बनती है कहाँ पे, हिमानी नदी क्षेत्र में। ओके चलिए नेक्स्ट बोला गया पांचवा में क्या, पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाले बल को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतर्जित बल। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा पॉइंट में जो है जलवायु में देखते हैं हम लोग क्या क्या बोला गया, जलवायु चैप्टर से क्वेश्चन जो लिया गया है वो क्या क्या बोला गया वो देखते हैं। क्या बोला गया, पहला, निम्नांकित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, जो है वायुमंडल में जो है सबसे अधिक मात्रा में मौजूद जो गैस है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रोजन। ओके क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट दूसरा में क्या बोला गया, दूसरा में बोला गया वायुमंडल परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण कौन है, क्षौभ मंडल। ओके चलिए नेक्स्ट सातवां में देखते हैं, समुद्री नमक परग राख धुएं की कलिम महीन मिट्टी किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, जी हाँ, धूलकन है, क्या है, धूलकन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है धूलकन, क्या हो जाएगा, धूलकन है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में चौथा में क्या बोला गया, नेक्स्ट में चौथा में बोला गया, निम्न में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नग्न हो जाती है, यानी कि नहीं रहती है, कितने ऊंचाई पर, तो जी यहाँ 120 किलोमीटर ऊंचाई के बाद 120 किलोमीटर। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में पाँचवें में क्या बोला गया, पाँचवें में बोला गया, निम्नांकित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पृथ्वी विकिरण के लिए अपारदर्शी है, तो क्या हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके चलिए नेक्स्ट छठा, वायु का वह विस्तृत आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं, तो क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए वायुमंडल। ओके सातवें में देखते हैं। सातवें में क्या बोले, समताप मंडल तथा क्षोभ मंडल का अलग करने वाली सीमा है, तो क्या है, क्षोभ सीमा। ओके क्षोभ क्या है, सीमा है। चलिए नेक्स्ट आठवां में क्या बोला गया, वायुमंडल की सबसे ऊंची परत जो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है वो क्या कहलाता है, ब्रह्मंडल। क्या कहलाता है, ब्रह्मंडल। ओके चलिए नेक्स्ट नौवां, तापमान का हर सबसे निचली सतह में होता है जो कहलाता है, क्या कहलाता है, क्षोभ मंडल कहलाता है। ओके चलिए नेक्स्ट दसवां में क्या बोला गया, रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है, तो रेडियो तरंगे आयान मंडल से, क्या कहाँ से होता है, आयान मंडल से। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया, 11वां में क्या बोला गया, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे को परिवर्तित कर पुनः वापस कर पृथ्वी तल पर भेज देती है, तो क्या भेज देती है, आयन मंडल। ओके चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, वायुमंडल में जल। चलिए इसमें देखते हैं, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो पहला हम क्या बोलेगा, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नांकित में से कौन सा है, तो कौन सा है, ऑक्सीजन जो है सबसे जो है जरूरी हम लोगों के लिए, क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है ऑक्सीजन जो है बहुत ज़रूरी है मानव के लिए। ओके चलिए नेक्स्ट दूसरा में क्या बोलेगा, निम्नांकित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव में वाष्प में बदल जाता है, तो जल जो है द्रव में वाष्प में बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण के द्वारा क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है किसी भी चीज़ को अगर कोई जल है वो उसको द्रव में बदलना है या फिर वाष्प बनाना है, तो क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण करने के लिए ना जो है क्या करना पड़ेगा, वाष्पीकरण करना पड़ेगा, यानी हीट करना पड़ेगा, तभी तो वह परिवर्तन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है, तीसरा में क्या बोला, निम्नांकित में से कौन सा वायु
कि उस दशा को दर्शाती है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अस्फीत हवा। ओके, चलिए नेक्स्ट चौथा में क्या बोला, निम्नलिखित प्रकार के बदलाव में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पच्छम। ओके, चलिए पाँचों में क्या बोला, जल वाष्प में बदलना कहलाता है। जल जो है वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। मैंने पहले ही ऊपर में भी क्वेश्चन था, तो क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। चलिए छठा हम देखते हैं, जलवाष्प का जल में परिवर्तन कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संघनन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सातवां, सूर्य की किरणों का बाहर जाना कहलाता है, क्या कहलाता है, विकिरण कहलाता है। चलिए आठवां क्या बोला गया, आठवां क्या बोला गया, ओस जो जम जाती है कहलाती है, क्या कहलाती है, हिम क्या कहलाती है, पाल कहलाती, क्या कहलाती है, पाल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट नवम क्या बोला गया, तापमान जिस पर वायु अस्फीति हो जाती है वह क्या कहलाती है, औसंक क्या होता है, औसंक। ओके, चलिए नेक्स्ट, जल या महासागर से लिया गया है, तो इससे भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देखने को मिलता है, तो इससे भी देख लेते हैं हम लोग। क्या बोला गया, पहला, उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं है, जलीय चक्र का भाग नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। चलिए दूसरा हम देखते हैं, महाद्वीप ढाल की औसत गहराई निम्नांकित के बीच होती है, तो कितने होते हैं, 20 से 200 मीटर। ओके, चलिए तीसरा हम देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी लघु लघु उच्च आकृति महासागरों में नहीं पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रवाली द्वीप। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में चौथा हम क्या बोलेगा, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है, कमेंट में जरूर बताना। तो ये जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिक महासागर। चलिए पाँचवा, ये आप लोगों को ऊपर में मैं पहले भी करवा दिया हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पाँचवा में क्या बोला गया, पाँचवा में बोला गया है कोरल, क्या बोला गया, पाँचवा में कोरल के बनी एक ऊंची कोरल से बनी एक ऊंची उठी आकृति क्या कहलाती, भित्ति कहलाती है। ओके, चलिए छठा में क्या बोला गया है, छठा में क्या बोला गया, उथेल समुद्र से अलग हुआ भाग क्या कहलाता है, तो सोल कहलाता है, क्या कहलाता है, सोल। चलिए सातवां में क्या बोला गया, सातवां में बोला गया महाद्वीप सीमा पर कुछ चपटा ऊंचा उठा भाग क्या कहलाता है, तट कहलाता है, क्या कहलाता है, तट। ओके, चलिए आठवां में, महाद्वीप ढाल के बाद में गहरे मैदान क्या कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ये क्या कहलाते हैं, नीतल मैदान। ओके, चलिए नौवां में देखते हैं, नौवां में क्या बोला गया, उथेल समुद्र में तट वाला साधारण ढाल क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाद्वीप ढाल। ओके, चलिए नेक्स्ट, महाद्वीप महासागरीय जल संचालन क्या हो जाएगा, संचालन, ये देखते हैं हम लोग 14। चलिए इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसे भी ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। महासागरीय जल के ऊपर व नीचे की गति किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ज्वार से। चलिए दूसरा हम देखते हैं, दूसरा में क्या बोलेगा, विहित ज्वार आने का क्या कारण है, तो क्या कारण है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा में क्या बोला गया, पृथ्वी तथा चंद्रमा का न्यूनतम दूरी कब होती है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर, अपसोर, क्या हो जाएगा, अपसोर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी यहाँ पे इतना ही, 3 ही था, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप लोग कितने लोगों को यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन बताया, कितने लोगों को जो है अधिक जो जानकारी प्राप्त था, तो कितने लोगों को था, जल्दी से कमेंट में जरूर बताना। और आप लोगों ने यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन आप लोग पता था, ये भी कमेंट करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।